Hello students and the viewers. Today onwards our topic will be your modals. We already completed all the tenses. Okay, the tenses are of generally three kinds. Sub parts are there, sub kinds are there, that is overall 3 into 4, total 12 tenses are there. Okay, we completed all the 12 tenses. Then now onwards we have to proceed towards modals. So what is modal and what is the importance of modals? First of all, you have to understand what is modal. A modal, all the modals are the possibilities. The tenses show us the reality. Tenses क्या करता है, हमें reality show करता है कि आप क्या करते हो, आपने क्या किया. ओके, ये all this show us the reality. जो सच है, जो हो चुका है या जो हो रहा है या जो भी होगा वो भी टेंस में भी आता है. ओके, जैसे तुम बोलते हो टुमारो आई विल गो टू ऑफिस, ये भी टेंस में आता है. बट मोडल्स क्या है? मोडल्स आर द पॉसिबिलिटीज़. जैसे हो सकता है, बारिश हो सकती है. ओके, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए था, मैं कर लिया होता, आपको ये काम करना चाहिए. तो ये जो बातें हैं सारे ये दीज आर कॉल्ड मोडल्स. ओके, सो द एज कॉमनली वी गेट मोडल्स like your tenses. Present modals are also there, past modals are also there. Okay, present modals show us the present possibility, past modal show us the past possibility. Okay, so now so many modals are there, more than 16 modals we have. 12 tenses are there and more than 16 modals are there. These 16 modals are, who are they? Shall, will, should, would, can, could, may, might, must, dare. Okay, used to, ought to, have to, has to, had to. In this way so many modals are there. Now today are the most important modal. We will have to start the modals with shall, will. As I told you, shall and will, these two are tenses also. We use shall and will in modals also. इसका सेंस क्या है? गा, गी, गे, जो काम होगा फ्यूचर में. अगर आप आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, तो इसको हम मॉडल का सेंस में भी हम ले सकते हैं, आई विल गो. बट विल में क्या होता है? ओनली पॉसिबिलिटी शो करता है. टेंस में क्या? आई विल गो, यू आर टेलिंग आई विल गो, आई विल डू दिस वर्क, सर्टेन शो करता है. बट इन रियल सेंस व्हाट हैपेंस, यू नो, नथिंग इज श्योर फॉर द फ्यूचर. भविष्य के लिए कोई भी बात श्योर नहीं है. दैट इज वाई दैट गोज टू द मोडल सेंस. ओके, शैल एंड विल. रेस्ट ऑफ द मोडल्स दे डोंट ओबे द रूल्स ऑफ द टेंसेस. ओनली शैल एंड विल, दिस टू, दे ओबे द रूल्स ऑफ द टेंसेस. कैसे? आई विल डू दिस वर्क टुमारो, आई विल बी लर्निंग माई लेसन, आई विल हैव लर्नड माई लेसन, आई विल हैव बीन लर्निंग माई लेसन. देखो, सिमिलरली इन मोडल्स, सो दे ओबे द रूल्स ऑफ द टेंसेस. बट क्या होता है, जब मोडल करते हो, मोडल यूज करते हो, तब उसका कोई टेंस रूल्स नहीं है. मोडल्स आर ऑल्सो लाइक योर हेल्पिंग वर्ब्स, लाइक एम, इज, आर, डू, डज, हैव, हैज. हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, दे स्ट्रिक्टली ओबे द रूल्स ऑफ द टेंसेस. लेकिन मोडल का जहाँ तक बात है, एक मोडल जैसे मान लो शुड, वुड, ऑल दीज आर मोडल्स. शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. ओके, बट दैट डजंट मीन दैट वी यूज शुड इन पास्ट टेंस ओनली. नहीं, शुड का ज़्यादातर यूज हमारी प्रेजेंट में होता है. सिमिलरली वुड, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. ओके, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. बट व्हाट वी डू, इसी वुड को हम डिफरेंट वेज हम यूज करते हैं. दैट्स वाई मोडल्स दे डोंट ओबे द रूल्स ऑफ द टेंसेस. देखो, टुडे आवर टॉपिक इज वुड. ओके, इन एवरी क्लास वुड, शुड, कुड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडल्स. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज वुड. नोट डाउन यूजेस ऑफ वुड. ये जो मैंने कहा कि विल का पास्ट फॉर्म है वुड, तो हाउ इट, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, but we use in 6 different ways. अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं. प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सभी में सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं. सी द फर्स्ट यूज ऑफ वुड. वुड को जो सेंस हमें मिलता है, विल मतलब क्या है? गा, गी, गे. वुड का मतलब होता है या होता, या होता. बट दैट या होता वी आर नॉट यूजिंग हियर. यू सी, फर्स्ट यूज ऑफ वुड, पहला यूज वुड का यूज कैसे यूज होता है एडवांस्ड इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में. देखो, ऑफरिंग एनीथिंग टू एनीबॉडी, किसी को कुछ चीज़ ऑफर करने जा रहे हो ऑफिशियली,
नॉट टू योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ कोई वुड का कोई काम नहीं है। ओके, ऑफिशियली यू वांट टू ऑफर, मतलब यू सपोज यू आर ऑफरिंग, यू वांट टू ऑफर ए कप ऑफ टी, और कुछ खाने के लिए आपका ऑफिस से कोई आए हैं मेहमान, उनको आप ऑफर कर रहे हो, तो क्या करोगे, कैसे, हाउ विल यू ऑफर इट? एक्सक्यूज मी, एक फॉर्मेलिटी है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक, तो उनको क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, रेस्पेक्टफुल्ली, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो वुड यू लाइक, देखो ये फर्स्ट यूज है, यू आर ऑफरिंग समथिंग, क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। वुड यू लाइक, यहाँ पे डू यू लाइक नहीं, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या लेना पसंद करेंगे आप, जैसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं ऐसे। रिमेंबर, नॉट टू द रिलेटिव्स और फ्रेंड रिलेटिव से ऐसे बात नहीं करते, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता वहाँ पे, बट यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल, दिस इज अ फॉर्मल इंग्लिश। सो वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, फर्स्ट थिंग, अंडरस्टूड। इफ यू वांट टू ऑफर एनीथिंग टू एनीबॉडी ऑफिशियली, किसी को कोई भी चीज़ ऑफर करना चाहते हो तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करो। सेकेंड यूज, यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से कुछ पाना चाहते हो। ओके, व्हाट इज दैट, किसी से कुछ पाना चाहते हो। सपोज यू वांट टू मीट द प्रिंसिपल, यू वेंट टू ए स्कूल, एक स्कूल में गए आप, वहाँ से प्रिंसिपल से आप मिलना चाहते हो, तो क्या कैसे करोगे। यू आर टॉकिंग टू द रिसेप्शनिस्ट, एक्सक्यूज मी मैम, आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल मैम प्लीज। आई वुड लाइक टू मीट, यहाँ पे वांट का इस्तेमाल नहीं किया, वांट है तो होता है फॉर्मल वोकाब, वांट, हम वुड का इस्तेमाल, वुड लाइक, रिस्पेक्टफुली यू आर आस्किंग, एक्सक्यूज मी मैम, आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल मैम प्लीज। तो क्या कर रहे हो आप रेस्पेक्ट शो कर रहे हो। एंड यू वांट टू गेट समथिंग, मैंने कहा कि यहाँ पे पाने के लिए, कुछ ऑफर करने के लिए, देने के लिए, और यहाँ पे कुछ पाने के लिए, एक्सपेक्टिंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, फॉर्मली, ऑफिशियली, तो इसी को ही प्रॉपर माना जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टफुल्ली आपने क्या कहा, आई वुड लाइक टू मीट द प्रिंसिपल मैम प्लीज, मैं प्रिंसिपल मैम से मैं मिलना चाहता हूँ। तो दैट इज योर सेकेंड यूज। फर्स्ट यूज टू ऑफर एनीथिंग टू एनीबॉडी, सेकेंड यूज टू गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। थर्ड यूज योर पास्ट पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आता है वुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड है या होता। नाउ इट इज, देखो यहाँ पे आई वुड अटेंड, यहाँ पे कुड भी लगा सकते हो। सेंस हिंदी में व्हाट इज द मीनिंग इन ऑब्जर्व हियर, आई वुड और कुड अटेंड योर बर्थडे पार्टी। सपोज आप फ्रेंड को इनवाइट किए, वो अटेंड नहीं किया बर्थडे पार्टी, अब वो क्या ये दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, आई वुड अटेंड, आई वुड या तो आई कुड, मैं अटेंड कर सकता था या कर सकती थी, आई वुड अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आई वुड अटेंड योर बर्थडे पार्टी yesterday if I was physically well। एक कंडीशन है यहाँ पे, मैं फिजिकली ठीक नहीं था, स्वस्थ नहीं था, इसीलिए मैंने अटेंड नहीं किया। इसके मतलब अगर मैं फिजिकली मैं स्वस्थ होता, इफ़ आई वॉज फिजिकली वेल आई कुड, नहीं तो आई वुड अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे वुड का क्या मीनिंग आया, या होता। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट पॉसिबिलिटी। आई वुड, देखो इधर आई वुड, इसका रूल्स भी है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल प्लस MB1, यस, सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल, ये मॉडल पास्ट मॉडल प्लस MB1, ये इसका रूल है, पहला फॉर्मूला। सेकंड में क्या होता है, ये थर्ड यूज, दैट इज फोर्थ यूज, पास्ट परफेक्ट पॉसिबिलिटी। एक परफेक्ट सेंस में एक पॉसिबिलिटी है, जरूर अटेंड कर लिया होता, जरूर, you are showing the maximum possibility। तो I would have, देखो यहाँ पे I would oblique could भी हो सकता है, सकता था, would या होता, I would या could, have लगेगा यहाँ पे, would के साथ have नहीं तो could के साथ have, I would have attended, I would have submitted, another sentence, I would have submitted। आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना था ऑफिस में, बॉस ने बताया थे कि ये काम फिनिश करो, इसको सबमिट कर देना, लेकिन आपने सबमिट नहीं किया, कर नहीं पाए, यू कुड नॉट डू इट इन टाइम। तो आप क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, आई वुड नहीं तो कुड
हैव सबमिटेड द रिपोर्ट यस्टरडे, कल मैं ये रिपोर्ट सबमिट कर सकता था, या तो कर लिया होता, ये कर लिया होता, सकता था भी लगा सकते हो। आई कुड हैव सबमिटेड, जब भी कुड के साथ हैव लग गया तो MB3 हो गया। इसका भी रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव प्लस MB3, ये MB3 है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव नहीं तो कुड हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। तो आई वुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट यस्टरडे, कल मैं रिपोर्ट सबमिट कर सकता था या तो कर लिया होता। फिर क्वेश्चन कम्स, क्यों नहीं किया? इफ आई हैड गॉट द इंफॉर्मेशन इन टाइम, अगर मुझे सही समय पर इंफॉर्मेशन मिल चुका होता, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट मॉडल के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट मॉडल के साथ पास्ट टेंस है। देखो आई वाज फिजिकली वेल पास्ट टेंस है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, पास्ट सिंपल पास्ट के पास्ट मॉडल के साथ सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट मॉडल के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, ये है कंडीशनल क्लॉज में। इस तरह हम वुड या कुड का इस्तेमाल करते हैं बीता हुआ समय में कोई भी काम शो करने के लिए, जो काम नहीं हुआ, आप काम कर सकते थे उसी टाइम पे, ठीक है। तो एक्सक्यूज आप इस तरीके से दिखा रहे हो, आई वुड हैव डन, आई कुड हैव डन, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क इफ आई had got some time, if I had got the information in time। ये सेंस, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? if I had got the information in time, ये दूसरे सेंस में हम ऐसे or है, देखो ये or है। एडवांस्ड इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं हम, ये if I had got, if I had को, इसी को had I got, हेड से स्टार्ट करो। हेड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ एंड इट इज ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हेड। तो हैड आई गॉट द इंफॉर्मेशन इन टाइम, यहाँ पे कॉमा लगता है। हैड आई गॉट द इंफॉर्मेशन इन टाइम, अगर मुझे सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल चुका होता, कॉमा आई वुड और कुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। आई वुड हैव नहीं तो कुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट सही टाइम पे सबमिट कर चुका होता। अंडरस्टूड? और इस पार्ट को आप पहले उठा के साइड में ले जा सकते हो, आई वुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट हैड आई गॉट द इंफॉर्मेशन, ये भी कर सकते हो। इस पार्ट को इस साइड में कर बदल सकते हो, ठीक है। तो या तो यहाँ से स्टार्ट करो, हैड आई गॉट द इंफॉर्मेशन। ऐसा बहुत सिचुएशंस होता है ऑफिशियली, जो काम करना चाहिए था बॉस ने बताए थे या कोई भी बताए थे, नहीं किए, नहीं हुआ, तो अगले दिन आपको एक्सक्यूज देना होता है, क्यों नहीं हुआ। ओके, मैं आपको बताता हूँ, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने किया नहीं, तो आप तो एक्सक्यूज दोगे ना मुझे, क्यों नहीं हुआ। हैडेंट, इफ आई हैड नॉट गॉन टू माई होम टाउन, हैडेंट आई गॉन टू माई होम टाउन, आई कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, यही एक एक्सक्यूज है। तो इन दिस वे वी शुड नो द यूजेस। सो दीज आर द फोर्थ uses, fourth use of would. Two more uses are there, let us see. Two more uses are there. Yeah, see the fifth use. Okay, as I was telling you, six different ways we get the uses of would. Now here the fifth use is unrealistic situations. Whenever there is a situation which is not real, unrealistic, okay, dreamy, you can expect the thing but it is not true, it is not real, it is not possible. That situation we use would. For example, you see, I wish, मैं wish करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, I would fly in the sky, would, will fly नहीं, I would fly, उम्मीद करते हो कि काश मैं उड़ जाता, ये expectation like birds, okay, पक्षी उड़ते हैं, तो similarly you are expecting which is not real. हाँ, आज के टाइम में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेज आर देयर टू फ्लाई, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट यू कैन डू सो, बट ओनली ओके यू कैन डू, सो दैट्स वाई आई विश आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई विश आई वुड कैच, इसके रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड, पास्ट मॉडल प्लस MB1, आई वुड कैच द स्टार्स। ये कवियों के कल्पना है कि मैं तारे पकड़ लेता, आई वुड कैच द स्टार्स। ओके, द पोएट्स दे फील सो, ये उनका जो फीलिंग है, सोच है, इस टाइप में
I wish, I would, यहाँ पे would है expectations only, which is unrealistic, and that type of situation we also use would. Now last use of sixth, I think you got it. Now sixth use, short past habits. हम जानते हैं past habit के लिए used to का इस्तेमाल करते हैं. We also use would. Okay. See how it is written here, you see. Example sentence, my grandparents used to, ये used to long run habit, ये भी habit है long run. In a same sentence I use both short run habit, long run habit. My grandparents used to live in a village. मेरा grandparents क्या करते थे, गांव में रहते थे. When they would visit a temple very often, अक्सर वो एक temple में जाया करते थे. Okay. They would go to a temple very often. Would go, would visit. एक temple often visit करते हैं. यानी long run habit के बीच में कोई भी short run habit होता है तो वहाँ पे हम would का इस्तेमाल करते हैं. Okay. I would visit my uncle's house very often when I used to live in a college hostel. जब मैं college hostel में रहता था वहाँ पे मैं मेरे अंकल के घर very often I would go. यहाँ पे would का इस्तेमाल होता है short run habit के लिए. Okay, so these are the various uses of would. So many modals are there, as I was telling you. So one the next modal is our should. I will let you know how we use should, with different uses of should. Okay, so I think you got it. It's okay.